पिछले लेक्चर में हमने थ्री फेज सिस्टम में पावर को मेजर करने के लिए 3 वाटमीटर मेथड को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम 3 फेज पावर को मेजर करने के लिए 2 वाटमीटर मेथड को डिस्कस करेंगे, यानी कि 2 वाटमीटर का यूज करके 2 वाटमीटर का यूज करके 3 फेज पावर को कैसे मेजर किया जा सकता है उसके बारे में हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ 3 फेज पावर, यानी 3 फेज पावर को मेजर करने का यह बहुत ही मोस्ट कॉमन मेथड है, ज़्यादा यूज किया जाता है यह मेथड। इट इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन द लोड इज अनबैलेंस्ड। जब लोड अनबैलेंस्ड कंडीशन में हो तो उस केस में यह मेथड जो है ये ज़्यादा यूजफुल है, और इस मेथड को यूज करके हम बैलेंस कंडीशन में भी और अनबैलेंस कंडीशन में भी, दोनों कंडीशन में 3 फेज पावर को मेजर कर सकते हैं। इसमें पहले हम डिस्कस करेंगे कि जब हमारा जो लोड है वो अगर स्टार कनेक्टेड लोड है तो इस केस में हम ये प्रूफ करेंगे कि स्टार कनेक्टेड लोड के लिए जो लोड के द्वारा कंज्यूम किया गया पावर है और जो वाटमीटर, दोनों वाटमीटर की रीडिंग का जो एडिशन है ये दोनों सेम है। ये हम इस पहले ये प्रूफ करेंगे। उसके बाद फिर हम डेल्टा लोड के लिए, यानी कि जब लोड जो है वो डेल्टा कनेक्टेड लोड है तो इस केस में लोड के द्वारा जो कंज्यूम किया गया पावर और फिर वाटमीटर के द्वारा रीड किया गया पावर ये दोनों सेम होगा। इसके बारे में फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं स्टार कनेक्टेड सिस्टम के लिए, यानी कि लोड जो है वो हमारा स्टार कनेक्टेड है। द कनेक्शंस फॉर द मेजरमेंट ऑफ पावर यूजिंग 2 वाटमीटर इन द केस ऑफ स्टार कनेक्टेड 3 फेज लोड आर शोन इन फिगर। यानी स्टार कनेक्टेड 3 फेज लोड में 2 वाटमीटर मेथड का यूज करके पावर को मेजर करने के लिए जो कनेक्शन है उसको आपको इस फिगर में दिखाया गया है। आर, बाई और बी ये आपका 3 फेज सिस्टम है, 3 फेज लाइन है, और ये आपका स्टार कनेक्टेड लोड है। W1 और W2 ये 2 वाटमीटर्स हैं जो कि लोड के द्वारा कंज्यूम किए गए पावर को मेजर करेंगे। और हम लोग ये देखेंगे कि लोड के द्वारा जो कंज्यूम किया गया पावर है और जो वाटमीटर की रीडिंग है W1 और प्लस W2 ये दोनों सेम होगा। यानी कि कहने का मतलब है कि लोड के द्वारा जो कंज्यूम किया गया पावर है वो इन दोनों वाटमीटर की रीडिंग से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। VRN आपका लोड का आर फेज का वोल्टेज है, VBN आपका लोड के बाई फेज का वोल्टेज है, और VYN लोड के बाई फेज का वोल्टेज है। ये सब फेज वोल्टेज है, यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल है। IR, IY और IB ये तीनों फेज का फेज करंट है। IR आर फेज का फेज करंट है, IY जो है वो बाई फेज का फेज करंट है, और IB जो है वो बी फेज का फेज करंट है। क्योंकि ये सिस्टम स्टार कनेक्टेड है तो इसलिए फेज करंट और लाइन करंट दोनों सेम होंगे। 2 वाटमीटर मेथड का यूज करके 3 फेज सिस्टम में पावर को मेजर करने के लिए जो कनेक्शन है वो इस प्रकार से किया गया है कि दोनों वाटमीटर का जो करंट कॉइल है वो किसी 2 फेज के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, किसी भी 2 फेज के साथ सीरीज में कनेक्ट किया जा सकता है। और जो प्रेशर कॉइल है उसका कनेक्शन एक तो उसके रिस्पेक्टिव फेज में इसका एक कनेक्शन होगा और दूसरा कनेक्शन जो है वो रिमेनिंग फेज में होगा जिसमें कि वाटमीटर कनेक्टेड नहीं है। तो दोनों वाटमीटर का जो प्रेशर कॉइल है उसका कनेक्शन इस प्रकार से किया गया है। जैसे W1 वाटमीटर जो है इसका एक इंड, प्रेशर कॉइल का एक इंड आर फेज में कनेक्टेड है और दूसरा इंड आपका बाई फेज में कनेक्टेड है जिसमें कि कोई भी वाटमीटर कनेक्टेड नहीं है। उसी प्रकार से जो W2 वाटमीटर है उसका एक इंड बी फेज में कनेक्टेड है और दूसरा इंड जो है वो बाई फेज में कनेक्टेड है जिसमें कि कोई भी वाटमीटर कनेक्टेड नहीं है। तो
करंट कॉयल और प्रेशर कॉयल का कनेक्शन इस प्रकार से किया जाता है। इसके बाद जो इन दोनों वाटमीटर की रीडिंग होगी वो लोड के द्वारा कंज्यूम किए गए पावर के बराबर होगी। द करंट कॉइल्स ऑफ द वाटमीटर आर कनेक्टेड इन आर एंड बी, यानी जो वाटमीटर है उसका करंट कॉयल को आर फेज में और बी फेज में कनेक्ट किया गया है। एंड दियर वोल्टेज कॉइल्स आर कनेक्टेड बिटवीन आर एंड वाई एंड बी एंड वाई रिस्पेक्टिवली, यानी कि और वाटमीटर का जो वोल्टेज कॉयल है उसको आर एंड वाई फेज के बीच में कनेक्ट किया गया है, यानी W1 वाटमीटर जो है उसके प्रेशर कॉयल को आर और वाई फेज के बीच में कनेक्ट किया गया है, और जो W2 वाटमीटर है इसके प्रेशर कॉयल को बी और वाई फेज के बीच में कनेक्ट किया गया है। पावर कंज्यूम्ड बाई लोड, लोड के द्वारा कितना पावर कंज्यूम होगा वो आप निकाल सकते हैं कि चूँकि लोड जो है स्टार कनेक्टेड लोड है तो इसका प्रत्येक फेज का जो वोल्टेज है और प्रत्येक फेज में जो करंट फ्लो हो रहा है, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो एक फेज के द्वारा कंज्यूम किया गया पावर होगा। यानी कि इस 3 फेज लोड में जो आर फेज है तो उसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो है आपका VRN विथ रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है फेज करंट वो है IR। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो आर फेज का पावर शो करेगा, यानी आर फेज के द्वारा कंज्यूम किया गया पावर ये है। उसी प्रकार से जो वाई फेज है उसके क्रॉस का वोल्टेज VYN है फेज वोल्टेज, और जो वाई फेज में जो फेज करंट फ्लो हो रहा है वो IY है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आपका वाई फेज में कंज्यूम किया गया पावर है। उसी प्रकार से आपका बी फेज का जो वोल्टेज है फेज वोल्टेज वो है VBN, और जो करंट है वो है IB करंट उस फेज में यानी बी फेज में फ्लो हो रहा है। तो तीनों फेज के द्वारा जो कंज्यूम किया गया पावर है उसको जब हम ऐड करेंगे तो हमें लोड के द्वारा कंज्यूम किया गया टोटल पावर हमें पता चलेगा। इसको हमने इक्वेशन 1 माना। इसके बाद अब हम लोग वाटमीटर की रीडिंग देखेंगे कि वाटमीटर की रीडिंग क्या है। वाटमीटर की रीडिंग में पहले W1 वाटमीटर को देखते हैं। तो W1 वाटमीटर कितना रीड करेगा, तो इसका प्रेशर कॉयल, इसके प्रेशर कॉयल के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा और इसके करंट कॉयल के थ्रू जो करंट होगा, इन दोनों को जो प्रोडक्ट करेंगे तो हमें W1 वाटमीटर के द्वारा रीड किया गया पावर हमें पता चलेगा। तो चूँकि आपका जो W1 वाटमीटर है वो आपका आर और वाई फेज के बीच में कनेक्टेड है, जिसका प्रेशर कॉयल जो है वो आर और वाई फेज के बीच में कनेक्टेड है, यानी कि जो आपका W1 वाटमीटर का जो प्रेशर कॉयल है उसके अक्रॉस वोल्टेज है VRY, और करंट कॉयल के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वो है IR। यानी कि W1 वाटमीटर की जो रीडिंग होगी वो होगा VRY इंटू IR, और VRY को हम लोग लिख सकते हैं, VRY कहने का मतलब है कि आर फेज का वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू वाई फेज, और इसको हम लिख सकते हैं न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं VRN, यानी आर फेज का वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल माइनस वाई फेज का वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल। तो हमने VRY के जगह पे पुट किया VRN इंटू VRN माइनस VYN और इंटू IR। उसी प्रकार से जो सेकंड वाटमीटर है उसकी जो रीडिंग होगी, तो जो सेकंड वाटमीटर है वो आपका बी और वाई फेज के बीच में इसका प्रेशर कॉयल कनेक्टेड है। तो इसके प्रेशर कॉयल के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो हो गया आपको VBY, और इसके जो करंट कॉयल के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वो IB करंट है, क्योंकि ये बी फेज में कनेक्टेड है। उसी प्रकार से VBY को हम लोग लिख सकते हैं VBN माइनस VYN विथ रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल, न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में अगर वोल्टेज को इसको लिखेंगे तो VBN माइनस VYN इसको लिख सकते हैं, और इंटू IB। अब हम लोग ये देखेंगे कि W1 वाटमीटर की जो रीडिंग है और W2 वाटमीटर की जो रीडिंग है, इन दोनों का समेशन जो है वो लोड के द्वारा कंज्यूम किए गए पावर के बराबर है या नहीं है। तो जब W1 और W2 इन दोनों का जो रीडिंग है उसको ऐड करेंगे, यानी समेशन ऑफ द 2 वाटमीटर रीडिंग, दोनों वाटमीटर की रीडिंग का जो समेशन है वो P1 प्लस P2 होगा, क्योंकि P1 W1 के द्वारा मेजर किया गया पावर है और P2 जो है वो W2 के द्वारा मेजर किया गया पावर है। तो P1 के जगह पे हम ये वैल्यू को पुट करेंगे
और P2 की जगह पे ये वाला वैल्यू को पुट करेंगे और इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करके हम इसको लिख सकते हैं VRN इंटू IR, ये IR जो है वो VRN के साथ मल्टीप्लाई हो गया, प्लस VBN इंटू IB, ये VBN जो है वो IB के साथ मल्टीप्लाई हो गया। और उसके बाद हम लिख सकते हैं VYN जो है ये आपका दोनों में कॉमन है, तो इसको लिख सकते हैं VYN इंटू और IR प्लस IB। इसको हमने इक्वेशन 2 माना। और चूँकि ये स्टार कनेक्टेड लोड है और इसमें एक न्यूट्रल पॉइंट है, तो इसके तीनों फेज में करंट फ्लो हो रहे हैं। और हम लोग जानते हैं किरचॉफ्स के करंट लॉ के अनुसार कि किसी भी नोड पे जो टोटल करंट है वो उसका समेशन जो है अलजेब्रिक सम वो 0 होता है। यानी कि आर फेज में जो करंट फ्लो हो रहा है प्लस बाई फेज में जो करंट फ्लो हो रहा है और प्लस बी फेज में जो करंट फ्लो हो रहा है, इन तीनों का जो अलजेब्रिक सम होगा वो 0 होना चाहिए किरचॉफ्स के करंट लॉ के अनुसार। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, IR प्लस IB अगर निकालेंगे तो हम लिख सकते हैं IR प्लस IB इज इक्वल टू माइनस आई वाई, इसको लिख सकते हैं। और इक्वेशन 2 में ये जो IR प्लस IB है इसके जगह पे फिर माइनस आई वाई पुट करेंगे। यानी कि अगर हम नोड N पे KCL अप्लाई करें तो KCL अप्लाई करके हम लिख सकते हैं IR प्लस IY प्लस IB इज इक्वल टू 0, ये KCL से हम लिख सकते हैं। और इसके बाद हम IR प्लस IB इज इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस IY। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो जब हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो जो हमारा इक्वेशन 2 जो है वो हो जाएगा आपको P1 प्लस P2 इजकल टू VRN इंटू IR प्लस VYN इंटू IY प्लस VBN इंटू IB। तो इस प्रकार से हमने इसको जो है इसको इक्वेशन 3 मान लिया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इक्वेशन 1 जो था वो लोड के द्वारा कंज्यूम किया गया पावर था और इक्वेशन 3 जो है ये आपका दोनों वाटमीटर की रीडिंग का समेशन है। और आप देख सकते हैं कि इक्वेशन 1 का जो इक्वेशन था और इक्वेशन 3 में जो एक्सप्रेशन है ये दोनों सेम है। कहने का मतलब है कि लोड के द्वारा कंज्यूम किया गया पावर और दोनों वाटमीटर के द्वारा रीड किया गया पावर का समेशन ये दोनों सेम है। यानी हम कह सकते हैं कि दोनों वाटमीटर की जो रीडिंग का समेशन है वो लोड के द्वारा कंज्यूम किया गया पावर ही है। 10 फ्रॉम इक्वेशन 3 इट कैन बी कंक्लूडेड दैट, इक्वेशन 3 से यह कंक्लूड किया जा सकता है दैट सम ऑफ टू वाटमीटर रीडिंग्स आर इक्वल टू द टोटल पावर कंज्यूम्ड बाय द लोड। इक्वेशन 3 से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दोनों वाटमीटर की रीडिंग का जो समेशन है वो लोड के द्वारा कंज्यूम किए गए टोटल पावर के इक्वल है। दिस इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर द लोड इज बैलेंस्ड और नॉट, यानी कि लोड बैलेंस हो या नहीं हो, जो दोनों वाटमीटर की जो रीडिंग है वो लोड के द्वारा कंज्यूम किए गए पावर के बराबर होगी। अब हम लोग डेल्टा कनेक्टेड लोड के लिए डिस्कस करेंगे कि अगर लोड हमारा डेल्टा कनेक्टेड है तो इस केस में जो दोनों वाटमीटर की जो रीडिंग है वो लोड के द्वारा कंज्यूम किए गए पावर को डिस्प्ले करेगा। इसको हम अभी डेल्टा कनेक्टेड लोड के लिए भी प्रूफ करेंगे। द कनेक्शंस फॉर मेजरमेंट ऑफ पावर यूजिंग टू वाटमीटर इन द केस ऑफ डेल्टा कनेक्टेड 3 फेज लोड आर शोन इन फिगर। यानी कि डेल्टा कनेक्टेड 3 फेज लोड के लिए जो 2 वाटमीटर का यूज करके पावर का मेजरमेंट है उसका कनेक्शन डायग्राम आपको इस फिगर में दिखाया गया है। इसमें R, बाई और B ये आपका 3 फेज है और ये आपका जो लोड है ये डेल्टा कनेक्टेड लोड है। इस डेल्टा कनेक्टेड लोड का जो प्रत्येक फेज का जो करंट है वो है R फेज का करंट है IR, B फेज का करंट है IB और जो बाई फेज का करंट है वो है आपका IY। और प्रत्येक फेज का जो वोल्टेज है, R फेज का वोल्टेज को हमने VRB से लिखा है, B फेज के वोल्टेज को V/B और
जो आपका बाई फेज का वोल्टेज है ये है आपका V बाई आर, क्योंकि ये जो डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम के लिए जो लाइन वोल्टेज है और जो फेज वोल्टेज है ये दोनों सेम होते हैं, क्योंकि प्रत्येक फेज जो है वो पैरेलली कनेक्टेड है। तो इसलिए जो लाइन के क्रॉस का जो वोल्टेज है वही वोल्टेज इसका फेज के क्रॉस का वोल्टेज होता है। तो चूँकि जिन दोनों फेज के बीच में ये आपका कनेक्टेड है वही आपका फेज वोल्टेज लिखा गया है। चूँकि ये आर और बाई फेज के बीच में कनेक्टेड है तो इसलिए इस फेज के वोल्टेज को भी बाई आर लिखा गया है। और उसी प्रकार से ये आपका ये वाला जो फेज है ये आपका आर फेज और बी फेज के बीच में कनेक्टेड है तो इसका जो फेज वोल्टेज है उसको भी आर बी लिखा गया है। और ये वाला जो फेज है तो ये आपका बी और वाई फेज के बीच में कनेक्टेड है, इसलिए इसका जो फेज वोल्टेज है वो भी बी वाई है। अगर हम प्रत्येक नोड पे केसीएल अप्लाई करेंगे तो हम पाएंगे कि जो लाइन करंट है वो आपका आर फेज का लाइन करंट होगा आई आर माइनस आई बी, क्योंकि आपका आई आर और आई वाई ये दोनों, और यहाँ पे अगर हम केसीएल अप्लाई करेंगे तो चूँकि दो ब्रांच का करंट हमको पता है तो तीसरे ब्रांच का करंट हम निकाल सकते हैं और ये करंट आपको आएगा आई आर माइनस आई वाई। ठीक उसी प्रकार से अगर यहाँ पे अगर आप केसीएल अप्लाई करेंगे तो इन दोनों ब्रांच का करंट आपको पता है आई बी और आई वाई। तो और चूँकि इस नोड पे जो करंट का वैल्यू है टोटल करंट 0 होना चाहिए, तो इस इक्वेशन से फिर हम निकाल सकते हैं कि वाई फेज में जो करंट फ्लो होगा वो होगा आई बाई माइनस आई बी। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे अगर हम केसीएल अप्लाई करेंगे तो हम बी फेज का करंट निकाल सकते हैं जो कि होगा आई बी माइनस आई आर। द करंट कॉइल्स ऑफ द वाटमीटर आर कनेक्टेड इन आर एंड बी, यानी कि जो वाटमीटर का जो करंट कॉइल है वो आर और बी फेज में कनेक्ट किया गया है। दो वाटमीटर हैं तो किसी भी दो फेज में आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें फिगर में आपको आर और बी फेज में कनेक्ट किया गया है करंट कॉइल को, जबकि जो वोल्टेज कॉइल है आर कनेक्टेड बिटवीन आर एंड वाई एंड बी एंड वाई रिस्पेक्टिवली, जबकि जो वाटमीटर का जो वोल्टेज कॉइल है उसमें जो W1 वाटमीटर है इसका प्रेशर कॉइल आर और वाई फेज के बीच में कनेक्टेड है और जो W2 वाटमीटर है इसका जो प्रेशर कॉइल है वो बी और वाई फेज के बीच में कनेक्टेड है। तो इस प्रकार से अगर हम ये निकालना चाहें कि लोड के द्वारा कितना पावर कंज्यूम किया जा रहा है तो लोड के प्रत्येक फेज का जो वोल्टेज है और प्रत्येक फेज का जो करंट है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके लोड के एक फेज का पावर हमें पता चलेगा। उसी प्रकार से दूसरे फेज में का वोल्टेज आपका V बाई आर है और जो करंट है वो I बाई है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा ये आपका सेकंड फेज का पावर शो करेगा। और उसी प्रकार से जो तीसरा फेज है लोड में तो उसके क्रॉस का वोल्टेज V बाई बी और करंट आई बी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें तीसरे फेज का पावर पता चलेगा। और तीनों फेज के पावर को जब हम ऐड करेंगे तो हमें लोड के द्वारा कंज्यूम किया गया पूरा पावर हमें पता चलेगा और इसको हमने इक्वेशन 1 माना। अब हम लोग देखेंगे कि वाटमीटर की रीडिंग क्या है। वाटमीटर जो W1 है तो W1 कितना पावर मेजर करेगा, तो वाटमीटर का जो प्रेशर कॉइल है तो प्रेशर कॉइल के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो वोल्टेज और इसके करंट कॉइल के थ्रू जो करंट फ्लो होगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमें W1 वाटमीटर की रीडिंग का पता चलेगा। तो जो वाटमीटर W1 था उसका जो प्रेशर कॉइल है वो आर फेज और बाई फेज के बीच में कनेक्टेड है, यानी कि जो वोल्टेज है प्रेशर कॉइल W1 वाटमीटर के प्रेशर कॉइल के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो भी आर वाई है और भी आर वाई को हम लिख सकते हैं माइनस भी बाई आर, यानी कि इसको रिवर्स करके लिखें तो हमें माइनस में इसको लिख सकते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा गया है माइनस बाई आर और जो करंट है यानी कि जो करंट कॉइल के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वो है आई आर माइनस आई वाई, यानी वाटमीटर W1 की जो रीडिंग होगी वो होगा आपको माइनस भी बाई आर इंटू आई आर माइनस आई वाई। माइनस भी बाई आर हमने इसलिए लिखा है क्योंकि जो वाटमीटर W1 है उसके प्रेशर कॉइल के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो आपका भी आर वाई है, तो भी आर वाई को हम लिख सकते हैं
भी माइनस भी बाई आर, चूँकि आगे चल के आपको वाई आर का यूज होगा इसलिए हमने इसको यहीं पे रिवर्स कर लिया। उसी प्रकार से जो सेकंड वाटमीटर है W2, इसकी जो रीडिंग होगी तो W2 वाटमीटर जो है वो उसका प्रेशर कॉइल बी और वाई फेज के बीच में कनेक्टेड है, तो प्रेशर कॉइल के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो भी बी वाई होगा, और जो करंट कॉइल है वो आपका उसके थ्रू जो करंट है वो है आई बी माइनस आई आर। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें W2 वाटमीटर की रीडिंग पता चलेगी। तो अब हम लोग देखते हैं कि दोनों वाटमीटर की जो रीडिंग है इसका समेशन क्या है। इसका समेशन को हम लिख सकते हैं P1 प्लस P2, जहाँ P1 जो है W1 वाटमीटर की रीडिंग है और P2 जो है ये W2 वाटमीटर की रीडिंग है। तो P1 और P2 का वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे। P1 के जगह पे वैल्यू हमने यहाँ से पुट किया और P2 का वैल्यू यहाँ से पुट किया, और इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लिख सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने पे आपको हो जाएगा V बाई आर इंटू आई वाई, ये वाला ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के V बाई आर इंटू आई वाई प्लस V बाई बी और इंटू आई बी, और फिर आपका हो जाएगा माइनस आई आर आपका दोनों में कॉमन है। आई आर जो है आपका यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इन दोनों आई आर को हमने कॉमन ले लिया, तो कॉमन करके लिख सकते हैं V बाई आर और प्लस V बी वाई। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये हमारा जो डेल्टा कनेक्टेड लोड है तो इसमें हम लोग किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे। किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ कहता है कि किसी भी लूप में जो टोटल वोल्टेज है, वोल्टेज ड्रॉप है, उसका अलजेब्रिक सम 0 होना चाहिए। यानी इस फेज में जो वोल्टेज ड्रॉप है, इस फेज में जो वोल्टेज ड्रॉप है और इस फेज में जो वोल्टेज ड्रॉप है, इन तीनों का जो अलजेब्रिक सम है वो 0 होना चाहिए, क्योंकि ये एक क्लोज्ड लूप बना रहे हैं। तो हम इसमें किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे और उसके बाद उस इक्वेशन से हम लोग V बाई आर प्लस बी वाई का वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। यानी कि अप्लाइंग KVL इन द क्लोज्ड डेल्टा लूप, जो डेल्टा लूप है उसमें अगर हम KVL अप्लाई करें तो लिख सकते हैं V बाई आर प्लस V बी वाई प्लस V आर बी इजिकल टू 0। तीनों फेज के क्रॉस जो वोल्टेज है उसका समेशन जो है वो 0 होगा, क्योंकि एक क्लोज्ड लूप बना रहे हैं। और यहाँ से अगर हम लिखना चाहें V बाई आर प्लस V बी वाई तो वो हो जाएगा आपको माइनस V आर बी, और इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। यानी V बाई आर प्लस बी वाई के जगह पे हम माइनस V आर बी पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 में जब हम वैल्यू को पुट करेंगे तो आपका इक्वेशन 2 हो जाएगा P1 प्लस P2 इज इक्वल टू V बाई आर इंटू आई वाई प्लस V बाई इंटू आई बी, और माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा फिर V आर बी इंटू आई आर। इसको हमने इक्वेशन 3 मानना, और इक्वेशन 3 जो है ये आपका दोनों वाटमीटर W1 और W2 की रीडिंग का समेशन है। इक्वेशन 3 में दोनों वाटमीटर की रीडिंग का समेशन है, और इक्वेशन 1 जो है उसमें आपका लोड के द्वारा कंज्यूम किया गया पावर था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इक्वेशन 1 का जो पावर है और इक्वेशन 3 का जो पावर है ये दोनों इक्वल है। यानी कहने का मतलब है कि दोनों वाटमीटर की रीडिंग का समेशन और लोड के द्वारा कंज्यूम किया गया पावर दोनों इक्वल है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा जो 3 फेज सिस्टम है उसके पावर को मेजर किया जा सकता है दोनों वाटमीटर की रीडिंग को ऐड करके। यानी कि 2 वाटमीटर के द्वारा 3 फेज सिस्टम के पावर को मेजर किया जा सकता है, चाहे लोड स्टार कनेक्टेड हो या डेल्टा कनेक्टेड हो, और लोड बैलेंस्ड कंडीशन में हो या अनबैलेंस्ड कंडीशन में हो। 10. From equation 3, it can be concluded that sum of 2 wattmeter reading are equal to the total power consumed by the load। यानी कि इक्वेशन 3 से हमें यह पता चल रहा है कि दोनों वाटमीटर की रीडिंग का जो समेशन है वो लोड के द्वारा कंज्यूम किए गए टोटल पावर के इक्वल है। दिस इज इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर द लोड इज बैलेंस्ड और नॉट। यानी कि यह जो वाटमीटर की रीडिंग है, दोनों वाटमीटर की रीडिंग का जो समेशन है वो इस फैक्ट पर डिपेंड नहीं करता है कि लोड बैलेंस्ड कंडीशन में है या अनबैलेंस्ड कंडीशन में।
चाहे लोड बैलेंस्ड हो या अनबैलेंस्ड हो, दोनों वाटमीटर की रीडिंग का जो समेशन है वो लोड के द्वारा कंज्यूम किया गया पावर को ही वो शो करता है। तो इस लेक्चर में हमने 2 वाटमीटर मेथड को डिस्कस किया, यानी कि दो वाटमीटर के द्वारा 3 फेज पावर को मेजर करने के लिए हमने मेथड को डिस्कस किया। अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।